नए अहदनामा में से खुदा के कलाम को हम देखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत निकालिए। मुकद्दस यूहन्ना की मार्फत लिखा हुआ पहला खत, उसका 5वां बाब और वर्स नंबर है 4। सुनिएगा ध्यान से, ये कलाम आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगा। हालेलुया। तवज्जो से सुनिएगा मेरे सिसो। जब भी आप कोई किसी को तवज्जो के साथ सुनते हैं तो तब ही जाके उसके जो कहने का मतलब होता है समझ आता है। और जीसस क्राइस्ट जब ज़मीन पर थे और कलाम लोगों तक पहुंचाते थे तो बाइबल में लिखा है कि लोग बड़ी तवज्जो के साथ सुनते थे। ये उसी का कलाम है, वही कलाम है, वही मुंह की बातें हैं, इसलिए इसकी रिस्पेक्ट करनी है और इसको पूरी इज्जत देनी है। आमीन। और कोई भी कलाम का हिस्सा इब्लीस ना आपसे चुरा कर ले जाए, उसको चुराने नहीं देना, क्योंकि आपको पता है वो कीमती चीज़ों को चुराता है और सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ खुदा का कलाम है। और बाइबल में भी लिखा है कि वो आता है और चुरा के ले जाता है और फिर इंसान फिर वैसा ही रह जाता है जैसे वो था। इसलिए इसको चुराने नहीं देना, अपनी ज़िंदगी में इसको लेना है। मुझे उम्मीद है पिछली दफ़ा जो आपने कलाम सुना था आप में से बथेरों को याद होगा। अगर आप में से कोई बताना चाहे तो मुझे खुशी होगी, शादमानी होगी। क्या कलाम सुना था, क्या सीखा था हमने पिछली दफ़ा? कलाम क्या सीखा था? कलाम ये सीखा था कि यीशु ने कहा कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी। हालेलुया। ज़बरदस्त कलाम कि यीशु क्या है? अंगूर का दरख्त है और हम उसकी। अच्छा मुझे बताइए कि अंगूर दरख्त से डाली होती है या डाली से दरख्त होता है? हाँ, दरख्त से डाली होती है। आमीन। तो हम उससे हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम किससे हैं? हम उससे हैं। प्रेज। आमीन। हालेलुया। आज हम सीख रहे हैं मुकद्दस यूहन्ना का पहला खत, उसका 5वां बाब, उसकी 4थी आयत। और यहाँ पर लिखा है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? जो कोई किससे पैदा हुआ है? खुदा से पैदा। जो कोई से क्या मुराद है? जो कोई क्या? जात, रंग, नस्ल, कोई तफरका नहीं है। जो कोई, जो भी कोई। हाँ, और ये वर्ड कहीं और भी लिखे हुए हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई। इसका मतलब है ये जो वर्ड है यूनिवर्सल वर्ड है, सारी दुनिया के लिए। आमीन। सारी दुनिया में से जो भी। आमीन। जो कोई, सारी दुनिया में से जो कोई भी। जो कोई भी का मतलब है कि कोई भी इसे ले सकता है। आमीन। कोई भी। इसमें यह नहीं है कि कोई गांव से है या कोई शहर से है, कोई काला है या कोई गोरा है, कोई पतला है या कोई मोटा है, कोई पढ़ा लिखा है कोई अनपढ़ है। जो भी कोई, इसमें कोई कंडीशन नहीं है कि ये पढ़ा लिखा नहीं है लिहाजा ये खुदा से पैदा नहीं हो सकता। नहीं, इसके लिए लिखा जो भी कोई, यानी कि दुनिया के हर एक इंसान के लिए ये कलाम है। आमीन। और लिखा है जो कोई खुदा से पैदा हुआ है। आमीन। किससे पैदा हुआ? खुदा से।
मेरे चीजों, यहां पर लिखा है जो कोई खुदा से पैदा हुआ वो क्या है? दुनिया पर गालिब आता है। आमीन। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, सुनिए, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। आमीन। और हम कैसे खुदा से पैदा होते हैं? कितने हैं हमें से जो खुदा से पैदा हुए हैं? हमें से कितने खुदा से पैदा हुए? हमें से जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है हमें से जितनों ने मसीह यीशु को कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्श दिया। हालेलुया। अब जितने यीशु पर ईमान रखते हैं, हालेलुया, जितने यीशु पर ईमान रखते हैं वो खुदा से क्या हो गए? पैदा हुए। आमीन। किससे पैदा हुए? किसके सबब से पैदा हुए? यीशु पर ईमान रखने के वसीला से। सबब क्या है? ईमान लाना। किस पर? यीशु पर। जो यीशु पर ईमान लाता है वो किससे पैदा हुआ है? खुदा से पैदा हुआ है। और जो कोई खुदा से पैदा हुआ है, आमीन, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। ये नहीं लिखा कि आएगा, ये नहीं लिखा कि वो दुनिया पर गालिब आएगा, नहीं, वो दुनिया पर गालिब आता है। इसका मतलब है वो दुनिया पर गालिब है। जो कोई खुदा से पैदा हुआ। अब पैदा कौन हुआ? जो यीशु मसीह को कबूल करता है, यीशु मसीह पर ईमान रखता है, वो किससे पैदा हुआ? खुदा से पैदा हुआ है। आमीन। और जो खुदा से पैदा हुआ है वो खुदा से पैदा हुआ है। आमीन, हालेलुया। जो खुदा से पैदा हुआ है उसके अंदर खुदा की जिंदगी है। आमीन। जो खुदा से पैदा हुआ है उसके अंदर खुदा का तुखम है। जो खुदा से पैदा हुआ है उसके अंदर खुदा की जात है। आमीन, हालेलुया। वो खुदा से पैदा हुआ है, लिहाजा वो क्या करेगा? वो दुनिया पर गालिब आता है। आमीन। ये नहीं है कि वो आएगा, नहीं, वो दुनिया पर गालिब है, वो दुनिया पर गालिब आता है। क्योंकि वो किससे पैदा हुआ है? खुदा से पैदा हुआ है। हालेलुया। इसलिए हम किससे पैदा हुए? खुदा से। कितने खुदा से पैदा हुए? जितनों ने यीशु मसीह को कबूल किया। क्या कबूल किया? कि ये खुदा का बेटा है। आमीन। जितनों ने यीशु मसीह को इस तरह कबूल किया कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, वो खुदा में से पैदा हुए। और जो खुदा से पैदा हुए वो दुनिया पर गालिब हैं। आमीन। वो दुनिया पर गालिब आते हैं, वो दुनिया पर गालिब हैं। इसी तरह आगे क्या लिखा है? हमारा और वो गलिबा यानी फतह से बढ़कर कोई चीज है। गलबा क्या है? गलबा है फतह से भी बढ़कर। गलबा क्या होता है? जो एक तो फतह होती है, एक फतह से बढ़कर कोई चीज होती है, उसको गलबा कहते हैं। मैं आपको थोड़ा सा फतह और गलबा में थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं कि फतह वो चीज होती है कि एक दुश्मन आपके खिलाफ आया, फौज लेके, आपने उसको मार लिया, आपने उस पर फतह पा ली, लेकिन वो भाग गया। क्या हो गया? वो भाग गया। अब क्या होगा? 2, 4, 5 साल के बाद वो फिर फौज इकट्ठी करके फिर आ जाएगा। आपने उस पर क्या पाई थी? फतह पाई, लेकिन 2, 4 साल के बाद वो फिर अपनी फौज इकट्ठी करेगा और इकट्ठी करके फिर आपके खिलाफ आकर खड़ा हो जाएगा, क्योंकि आपने उस पर फतह पाई। लेकिन गलबा ये नहीं है, गलबा इससे बढ़कर है। यानी गलबा ये है कि दुश्मन आपके खिलाफ आया फौज लेकर और आपने उसको अपनी गिरफ्त में ले लिया। हालेलुया। आपने उसको ऐसा कुचल दिया, उसको असीर कर लिया, उसको गुलाम बना लिया। और चूंकि अब वो आपका गुलाम बन गया है, अब कभी भी वो अपनी दोबारा फौज लेकर आप पर हमला नहीं कर सकेगा। ये गलबा है। वो दोबारा कभी भी आपके खिलाफ खड़ा नहीं होगा। और हमें फतह से बढ़कर गलबा हासिल है। आमीन। फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल है।
यही लिखा है, और लिखा है जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है। फतह नहीं, गालिब आता है। पर इसको आप आसानी से ये सीख सकेंगे कि फतह के मानों में, लेकिन हमने इसे देखा फतह के मानों में और गलबे के मानों में। और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है, हालेलुया, वो गलबा जिससे हमने दुनिया को मगलूब किया है, यानी वो गलबा हमें किससे मिलता है, ये आगे बात लिखी हुई है। वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई है हमारा ईमान है, हालेलुया। किससे हमने उस चीज पर गलबा पाया? अपने ईमान के वसीला से। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हमने गलबा पाया? ईमान के वसीला से। हम दुश्मन पर गालिब हैं किससे? अपने ईमान के वसीला से। हमारा ईमान क्या है? हम खुदा से पैदा हुए हैं। इस ईमान के वसीला से हम दुश्मन पर गालिब हैं, हालेलुया। क्योंकि हम खुदा के बेटे हैं, क्योंकि हम खुदा के फर्जंद हैं, इसलिए हम दुश्मन पर क्या हैं? गालिब हैं। क्योंकि खुदा का बेटा यीशु मसीह और खुदा के बेटे जिन्होंने यीशु को कबूल किया, वो ईमान के वसीला से क्या हैं? दुश्मन पर गालिब हैं। हम ईमान के वसीला से दुश्मन पर गालिब हैं। कौन से ईमान के वसीला से? कि हम खुदा के बेटे हैं। ये हमारा ईमान है। हम क्या हैं? खुदा के बेटे हैं, इसलिए हम दुश्मन पर गालिब हैं। अपनी कुव्वत से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, अपने रोजे रखने से नहीं। मैं बहुत दफा ये बातें करता हूं। रोजे रखने से नहीं, दुआएं करने से नहीं। किससे गालिब हैं? ईमान से, हालेलुया। हम गलबा किस चीज से पाते हैं दुश्मन पर? ईमान से गलबा पाते हैं, ईमान से गालिब आते हैं। इसलिए हमारा ईमान क्या है? कि हम खुदा से पैदा हुए हैं। देखिए, मछलियां समुद्र के अंदर रहती हैं, पानी के अंदर रहती हैं, और मछली के जो बच्चे पैदा होते हैं वो फौरन से तैरना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो डीएनए है वो मछली का है, और मछली क्या करती है? तैरती है। बच्चे पैदा होते ही तैरते हैं, वो कहीं से ट्रेनिंग नहीं लेते। जो कोई खुदा से पैदा हुआ है उसके अंदर खुदा का डीएनए है, खुदा की जिंदगी उसके अंदर है, खुदा का रूह उसके अंदर है। खुदा गालिब है, खुदा फातेह है। जो उससे पैदा हुआ वो गालिब और फातेह है। उसको दुआओं के वसीला से वो गालिब फातेह नहीं है, वो खुदा से पैदा होने के वसीला से फातेह और गालिब है। पर जो खुदा से पैदा हुआ, पैदा होने की वजह से वो फातेह है और वो गालिब है। बाइबल भी यही कहती है कि हम दुआओं के वसीला से गालिब नहीं है। यहां पर क्या पढ़ा हमने? किसके वसीला से गालिब है? ईमान के वसीला से, दुआओं के वसीला से नहीं, रोजों के वसीला से नहीं। बाइबल कहती है ईमान के वसीला से हम गालिब हैं। ईमान क्या है? कि मैं खुदा से पैदा हुआ हूं। पर ये हम बहुत कम बोलते हैं, ये हम बहुत ही थोड़ा बोलते हैं। हम कुछ और तरह से बात करते हैं, लेकिन आज हम इसी को ही सीखेंगे। तो हमें गलबा कहां पाना है? कहां हमने गलबे वाली जिंदगी बसर करनी है? यहां पर या आसमान पर? हाँ जी, गलबे वाली जिंदगी वहां बसर करेंगे जहां हमारा दुश्मन होगा। क्योंकि गालिब किस पर आना है? दुश्मन पर। तो दुश्मन यहां है या वहां होगा? यहां है। इसलिए जब दुश्मन यहां है तो हमें फतह भी यहां पानी है, फतह वाली जिंदगी बसर करनी है। आमीन।
خدا کی زندگی فتح والی زندگی ہے. آمین. خدا کی زندگی غالب زندگی ہے. خدا ہر چیز پر غالب ہے. خدا ہر چیز پر فاتح ہے. آمین. ہم چونکہ خدا سے پیدا ہوئے ہیں, ہمیں اسی زمین پر فتح والی زندگی پانی ہے, نہ کہ آسمانوں پر, کیونکہ آسمانوں پر تو ہمارا کوئی مخالف ہے ہی نہیں ہے جس کے ساتھ ہم جنگ کریں اور فتح پائیں. زمین پر ہمارا مخالف ہے. زمین پر ہم نے اپنے دشمن پر غلبہ پانا ہے. زمین پر ہم نے فتح پانی ہے, اور یہ فتح ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے ایمان کی بدولت پاتے ہیں. ہاللیلویہ. اس لیے ایمان کیا ہے؟ کہ میں خدا سے پیدا ہوا. آمین. ہاللیلویہ. اگر آپ اس زمین پر غالب نہیں آئیں گے تو پھر آپ ہاری ہوئی زندگی بسر کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہاری ہوئی زندگی بسر کر رہے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو فاتح زندگی بسر نہیں کر رہے. کیوں وہ فتح والی زندگی بسر نہیں کر رہے؟ اس لیے کہ ان کے اندر یہ ایمان نہیں ہے کہ ہم خدا سے ہیں. جن کے اندر یہ ایمان ہے کہ میں خدا سے پیدا ہوا ہوں, وہ ہاری ہوئی زندگی اس زمین پر بسر نہیں کرے گا, بلکہ فاتح اور غالب زندگی بسر کرے گا. ہمیں فتح والی زندگی بسر کرنی ہے. کہاں پہ؟ اسی زمین پر. کب ہم فتح والی زندگی بسر کریں گے؟ جب ہمارا ایمان یہ ہوگا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں, میں خدا کا فرزند ہوں, اور مجھ میں خدا والی زندگی ہے. مجھ میں خدا والی زندگی ہے. مجھ میں خدا کا ڈی این اے ہے. مجھ میں خدا کا تخم ہے. میں خدا سے پیدا ہوا ہوں. میں خدا کا بیٹا ہوں. اس لیے میں غالب اور فاتح ہوں. آج بہت سے لوگ جو ہیں غریبی میں وہ پھنسے ہوئے ہیں. یہ غلبے والی زندگی نہیں ہے, یہ غریبی والی زندگی ہے. بیماریوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کمزوریوں میں پھنسے ہوئے ہیں, بدروہوں کے جکڑے ہوئے ہیں, اور بدروہیں ان کو دبائے ہوئے ہیں, جبکہ ان کو غالب آنا چاہیے تھا, جبکہ ان کو فتح پانی چاہیے تھی. لیکن وہ فاتح اور غالب زندگی بسر نہیں کر رہے, بلکہ کمزور ہیں, غریب ہیں, لاچار ہیں, بیمار ہیں, بدروہوں کے جکڑے ہوئے ہیں. لیکن ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ایمان کی روح ہے. ہاللیلویہ. ان کے پاس کیا ہے؟ ایمان کی روح ہے. ان کو لاچاری, مصیبت, دکھ, پریشانی, غریبی والی زندگی ان کو بسر نہیں کرنی چاہیے. ان کو فاتح اور غالب زندگی بسر کرنی چاہیے, کیونکہ اسی زمین پر ہم نے فاتح اور غالب زندگی بسر کرنی ہے. دیکھیے یسوع مسیح کس لیے آئے؟ یوحنا 10:10 ذرا نکالیے. یوحنا 10:10, یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب. پریز دا لارڈ. ہاللیلویہ. جہاں پر سٹاپ ہو کر لیا کریں. آیت میں پڑھ رہا ہوں. دروازہ میں ہوں, اگر کوئی مجھ سے داخل ہوگا تو وہ نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چارہ پائے گا. چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. یہاں پہ لکھا چور آتا ہے. کس لیے آتا چور؟ ہلاک کرنے کو, مار ڈالنے کو آتا ہے. چور جب بھی آتا ہے وہ ہلاک کرنے کو آتا ہے اور مار ڈالنے کو آتا ہے. وہ مصیبتیں لاتا ہے, وہ دکھ لاتا ہے, بیماریاں لاتا ہے, لاچاریاں لاتا ہے, کمزوریاں لاتا ہے اور غربت لاتا ہے. وہ کس لیے آتا ہے؟ وہ انسان کو مار ڈالنے کو آتا ہے. چور کس لیے آتا ہے؟ وہ کچھ چرانے آتا ہے. کیا چرانے آتا ہے؟ وہ خدا کے کلام کو جو زندگی ہے چرانے آتا ہے. جو کچھ آپ سنتے ہیں وہ خدا کے کلام کو چرانے آتا ہے. جو کچھ آپ سن رہے ہوتے ہیں, بائبل میں یسوع مسیح نے کہا کہ وہ آتا ہے شریر اور کلام چرا کر لے جاتا ہے. اور کلام کیا ہے؟ زندگی ہے. آمین. چور آتا ہے چرانے کے لیے. جب وہ کلام چرا کے لے جاتا ہے تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا کہ آپ اس کے خلاف جنگ کر سکیں. جنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس خدا کا کلام ہونا چاہیے. خدا کا کلام کیا ہے؟ روح کی تلوار ہے. ہم نے اس تلوار کو لینا ہے اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. جبکہ آپ کے پاس اندر کلام نہیں ہوگا, آپ کبھی بھی مقابلہ نہیں کر پائیں گے. وہ کلام لے جاتا ہے, آپ کی تلوار وہ لے جاتا ہے. آپ کیسے مقابلہ کریں گے آپ؟ تو وہ چور آتا ہے. کس لیے آتا ہے؟
मार डालने को आता है, चुराने को आता है, आपको मुसीबत में, दुख में, परेशानी में मुब्तला करने को आता है। पर यीशु किस लिए आया? यीशु ने कहा पर मैं किस लिए आया? मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। और यहाँ पर जो लफ्ज़ जिंदगी और कसरत की जिंदगी है, इसके लिए यूनानी वर्ड जो 3 यहाँ पर यूज़ हुए हैं, उनके माने यहाँ पर बताए जा रहे हैं। पहला वर्ड जो इसके लिए यूज़ हुआ है वो है बायोस। बायोस, तो बायोस से बनता है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है? जिंदगी। यानी ये बायो जिंदगी कौन सी है? बायो जिंदगी ये है, हमारा बदन है, हमारे अंदर खून है। और क्या यीशु हमें ये देने के लिए आया? ये तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है, हमारा बदन भी है और हमारे अंदर खून भी है, हम जिंदगी पा रहे हैं। यीशु ये जिंदगी देने नहीं आया, ये तो हमारे पास पहले ही है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मैं तो जिंदा हूँ, यानी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा बदन है, मेरे अंदर खून चल रहा है। यीशु ये ज़िंदगी देने के लिए नहीं आया, बायोलॉजी देने नहीं आया, वो हमारे पास पहले से ही है। दूसरा है सूकी। सूकी से लफ्ज़ जो बनता है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब कि जज्बात वाली ज़िंदगी। तो इंसान के पास जज्बात वाली ज़िंदगी है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा सैड भी हो जाता है, खुश भी होता है, हंसदा भी है, रोता भी है, उसके अंदर जज्बात पाए जाते हैं। वो ऑलरेडी हमारे पास जज्बात वाली ज़िंदगी भी है। तो ना वो हमें बायोलॉजी देने आया, ना हमें साइकोलॉजी देने आया, बल्कि वो हमें कसरत की ज़िंदगी देने आया। और तीसरा जो वर्ड है वो है ज़ोए। हाँ, ज़ोए हंस रही है। तीसरा वर्ड जो है वो है ज़ोए। और ज़ोए क्या है? ज़ोए इंसान के पास नहीं रही थी। ज़ोए खुदा की जिंदगी है। आमीन। ज़ोए कौन सी जिंदगी है? ज़ोए खुदा की जिंदगी है, जिसको हम इटर्नल लाइफ बोलते हैं, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। और यीशु हमें कौन सी जिंदगी देने आया? हमेशा की जिंदगी, जिसको उसने कहा कसरत की जिंदगी, और कसरत की जिंदगी खुदा की जिंदगी है। आमीन। ना खत्म होने वाली जिंदगी। और यीशु कौन सी जिंदगी देने के लिए आया? जो खुदा की अपनी जिंदगी है, वो हमें अपनी जिंदगी देने के लिए आया, ताकि हम जमीन पर कसरत की जिंदगी बसर करें। यानी हम खुदा की जिंदगी के साथ जिए। आमीन। और खुदा की जिंदगी जब हमारे अंदर आती, कब आती? जब हम उससे पैदा होते, खुदा वाली जिंदगी हमारी जिंदगी में आ जाती, और फिर हम खुदा वाली जिंदगी जी रहे हैं जमीन पर। और जो खुदा वाली जिंदगी में पैदा हुआ, जो खुदा वाली जिंदगी में है, वो खुदा वाली जिंदगी जमीन पर जीता और फाते और गालिब है। खुदा वाली जिंदगी। खुदा वाली जिंदगी कब मिलेगी? खुदा वाली जिंदगी खुदा से मिलेगी। खुदा ने अपनी जिंदगी हमारे अंदर ट्रांसफर कर दी। आमीन। कसरत की जिंदगी। उसने क्या कहा? उसने कहा जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक ना होगा, बल्कि हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी पाएगा। यानी वो इटर्नल लाइफ पाएगा जो ईमान लाएगा। हम ईमान लाए, वही जिंदगी जब हम ईमान लाए, यीशु मसीह के वसीला से बाप में से पैदा हो गए, बाप की जिंदगी हमारे अंदर आ गई, इटर्नल लाइफ। हालेलुया। कौन सी जिंदगी आ गई? इटर्नल लाइफ, बाप की जिंदगी। अब बाप की जिंदगी सिर्फ वहां आसमान पर जाके नहीं हमें मिलेगी, हमें यहां मिली है, ताकि हम दुश्मन पर गालिब आए। आमीन। क्यों यहां पे दी गई? ताकि हम फाते और गालिब जिंदगी बसर करें। लोग कहते हैं हमें वहां जाकर इटर्नल लाइफ मिलेगी। बहुत से लोग इसी तरह प्रीच करते हैं, वहां इटर्नल लाइफ मिलेगी। नहीं, उसने हमें यहां इटर्नल लाइफ दी है। यहां से जब से हम यीशु को कबूल करते हैं, इटर्नल लाइफ हमारे अंदर आ जाती है। फिर हम कभी भी मरने वाले नहीं हैं। उसने कहा है जो कोई मुझ पर ईमान लाता है वो कभी नहीं मरता। इटर्नल लाइफ है। यू हैव अ इटर्नल लाइफ। आप अभी से इटर्नल लाइफ में हो। पर जितनों ने यीशु को कबूल किया और खुदा से पैदा हुए, वो इटर्नल लाइफ जी रहे हैं, वो कसरत की जिंदगी में जी रहे हैं, वो दुश्मन शैतान पर गालिब हैं, वो फाते हैं, और अपने ईमान के वसीला से फाते हैं कि मैं खुदा से पैदा हुआ हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, और मैं फाते और गालिब हूं। हालेलुया।
जो खुदा से पैदा हुआ है उसके पास अटर्नल लाइफ है। अब खुदा की जिंदगी पर गौर कीजिए, खुदा की जिंदगी कैसी है। खुदा बहुत खौफजदा हो जाता है? खुदा खौफजदा होता है? तो खुदा की जिंदगी जिसके पास है, क्या वो खौफजदा होगा? नो, कभी भी नहीं। खुदा फातेह और गालिब है। हालेलुया। बहुत से लोगों का ख्याल है हमें यीशु मसीह ने जो जिंदगी दी है, थोड़ा सा इटर्नल लाइफ उसने हमें टेस्ट करने के लिए दिया है, ये हमने टेस्ट करवाया उसने इटर्नल लाइफ का। नहीं, और बकाया इटर्नल लाइफ वहां जाकर देगा। उसने अभी से, जब से आपने उसको कबूल किया तो आपको इटर्नल लाइफ मिल गई। हालेलुया। बच्चा जब पैदा होता है कितने साल बाद जाकर अपने माँ बाप का बेटा बनता है? कितने साल बाद? जिस दिन वो पैदा होता है उसी दिन वो अपने बाप का फर्जंद है। हालेलुया। और उसके पास इटर्नल लाइफ है। हालेलुया। उसके पास हमेशा की जिंदगी है। उसको तलाश करने की जरूरत नहीं है, उसके पास हमेशा की जिंदगी है। जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन से वो खुदा का फर्जंद है। हालेलुया। उसी दिन से, तब से ही, और तब से ही वो फातेह और गालिब है। तब से ही वो फतह वाली जिंदगी बसर करा है। लेकिन वो क्यों ऐसा कर नहीं रहा? इसके पीछे बहुत सी वजूहात हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ एक हवाला निकालिए जरा, दूसरा ग्रंथियों। चूंकि हम में वही ईमान की रूह है, हम में वही ईमान की, ईमान कोई सूखी रूखी चीज नहीं है, ईमान की एक रूह होती है। आमीन। और यहां पे लिखा है हम में वही ईमान की रूह है, यानी हमने जब ईमान लाए, हम जब ईमान लाए तो वो ईमान की रूह हमारे अंदर आ गई। हालेलुया। क्या हो गया? वो ईमान की रूह हमारे अंदर आ गई। कौन सी ईमान की रूह? इसमें हम वापस भी आएंगे, यहां पे आपने रहना है। गलतियों 4:6 भी जरा पढ़िए कि गलतियों 4:6 में, चूंकि तुम बेटे हो। हालेलुया। कलाम क्या कहता है? तुम बेटे। हमें मान जाना चाहिए या नहीं? हम बेटे हैं। हालेलुया। हम खुदा के बेटे हैं या बेटे होंगे? बेटे हैं। बाइबल कहती है हम बेटे हैं। और चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा। प्रेज द लॉर्ड। जब हम यीशु मसीह को हमने कबूल किया तो कौन सा रूह हमारे अंदर आ गया? खुदा के बेटे का रूह। और चूंकि खुदा के बेटे का रूह हमारे अंदर आ गया, अब हम जब दुआ करते हैं तो आसमान के खुदा को क्या कहते हैं? अब्बा। क्यों अब्बा कहते हैं? क्योंकि बेटे का रूह हमारे अंदर आ गया। चूंकि तुम बेटे हो इसलिए खुदा ने अपने बेटे का रूह हमारे दिलों में भेजा, जो अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारता है। बस अब तुम गुलाम नहीं बल्कि क्या है? बेटे। आमीन। अब गुलाम नहीं, अब गुलामी की रूह हम में नहीं है काम कर रही। हाँ, जब हम नाफरमान होते हैं, जब हम ईमान लाते हैं तो हम पर वही रूह आ जाती है जिसको हमने कबूल किया। आमीन। खुदा बाप के बेटे यीशु मसीह की रूह हमारे अंदर आती है जिसको हमने कबूल किया, और खुदा से पैदा हुए वो रूह उस वक्त हमारे अंदर आ जाती है। पर जिस दिन हम बेईमान हुए थे, याद करें, जिस दिन हम बेईमान हुए थे उस दिन एक और रूह आई थी। किस दिन बेईमान हुए थे? खुदा ने जब कहा इस दरख्त का फल नहीं खाना, खाओगे तो मर जाओगे, और हमने नाफरमानी की, हम बेईमान हुए। जिस दिन हम बेईमान हुए, जिस दिन हमने नाफरमानी की, उस दिन एक और रूह आई थी। वो रूह थी खौफ की रूह, वो रूह थी इब्लीस की रूह, वो रूह थी शैतान की रूह। क्यों वो हमारे अंदर आई? क्योंकि हमने खुदा को छोड़ा, खुदा पर ईमान रखने को छोड़ा। अब आदम ने क्या किया? खुदा पर ईमान को छोड़ा। जो कुछ खुदा ने कहा था वो ना किया,
ईमान ना रखा और उसने खुदा को छोड़ा और खुदा उससे जुदा हो गया और एक और रूह उसके अंदर आ गई, खौफ की रूह, शैतान की रूह उसके अंदर आ गई। अब जब हम बेटे को कबूल करते हैं, यीशु मसीह को कबूल करते हैं, तो खौफ की रूह जाती है और बेटे की रूह आ जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे अंदर खौफ की रूह नहीं है, बल्कि क्या लिखा है, तुम्हें उसने खौफ की रूह नहीं दी बल्कि कुदरत की रूह बख्शी है। आमीन। खुदा की रूह हमारे अंदर है। खुदा की रूह क्या है? खुदा है। बेटे की रूह क्या है? खुदा है। हमारे अंदर कौन सी रूह आ गई? खुदा की रूह, बेटे की रूह अब हमारे अंदर है और बेटा गालिब और फातेह है। इसलिए हम बेटे हैं, हमारे अंदर बेटे की रूह है, हम भी फातेह और गालिब हैं। हालेलुया। पीछे जाइए उसी वर्ष पे, करंथियों, दूसरा करंथियों 4:13 में, और यहां से हम इसको क्लियर करेंगे फिर से। हम में ईमान की रूह है। प्रेज द लॉर्ड। हमारे अंदर क्या है? ईमान की। कौन से ईमान की रूह? बेटे की रूह। आमीन। हमने देखा कि ईमान की रूह क्या है? बेटे की रूह है। ईमान की रूह क्या है? बाप की रूह है। अब बाप कहां है? हमारे अंदर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाप कहां है? हमारे अंदर है। खुदा हमारे अंदर है, और ये बाइबल बारहा बयान करती है, हम खुदा का मकदस हैं, वो हमारे अंदर रहता है। और लिखा है, चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। ईमान की रूह कौन सी है? कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला। ईमान की रूह जिसके अंदर आ जाती है, वो क्या करता है? उस ईमान की रूह से क्या करता है? बोलता है। हालेलुया। और यहां पर कितने बोलते हैं? जिसके अंदर ईमान की रूह आ जाती है, वो ईमान की रूह से बोलता है। उसके बोलने से कुछ होता है। हालेलुया। वो बोलता है तो कुछ होता है। अगर बोलेगा नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर नहीं बोलेगा, ईमान की रूह उसके अंदर है, पर अगर वो बोलेगा नहीं तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। देखिए, खुदा ने आसमान को बनाया। आमीन। खुदा कादिर मुतलक है। उसने सब कुछ क्या किया? वो कादिर मुतलक रूह कहां है? खुदा ने जब आसमान को बनाया तो क्या कहा? क्या किया? बोला। ऐसे नहीं किया। हम क्या करते हैं? ईमान रखते हैं। क्या यीशु पर ईमान रखते हैं? जो ईमान रखता है, जिसके अंदर ईमान की रूह है, वो क्या करेगा? खुदा ने कहा आसमान बन जाए, कहा, मुंह खोला, उसने बोला, उसने कहा। क्रिश्चियन क्या करते हैं? आप ईमान रखते हो, यीशु आपके लिए कफारा है, कलाम नहीं बोलते। बोले, दुआ में भी खामोश, प्रस्तश में भी खामोश, इब्लीस के खिलाफ भी खामोश, बीमारियों के खिलाफ भी खामोश। बीमारी है, ठीक होना चाहना, आप गरीब हो, लिखा है चूंकि हम में वही ईमान की रूह है। कौन से ईमान की रूह? चूंकि हम में वही ईमान की रूह है जो खुदा बाप की रूह है, हमारे अंदर है। और वो रूह क्या करती है? वो रूह क्रिएशन करती है, वो रूह तख्लीक करती है। जिसके अंदर वो रूह है वो बोलता है और चीजें वजूद में आती हैं, चीजें वजूद में आती हैं, तख्लीक होती है बोलने से।
पर हम बोलते ही नहीं हैं। फिर क्या होगा? क्योंकि बहुत से लोगों को पता क्या ख्याल है, ये पादरी कर सकता है, नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता। कई दफा रात को एक मैं मैसेज सुन रहा था कि हम में वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है, मैं ईमान लाया और इसलिए बोला। क्यों बोला? क्योंकि मैं ईमान रखता हूं, मुझ में ईमान की रूह है। मुझ में चूंकि ईमान की रूह है, और वो जो ईमान की रूह है वो मुझे कुव्वत देती है कि मैं दुश्मन के खिलाफ खड़ा हो जाऊं। और फतह तो मेरी ही है। आमीन। देखिए, मुकद्दस दाऊद के बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूं। मुकद्दस दाऊद एक ऐसे शख्स के साथ जंग करने के लिए निकला, और ये हवाला भी बल्कि खास तौर पर उसी के लिए लिखा गया है, उसी की तमसील दी गई है कि मुझ में वही ईमान की रूह है इसलिए मैं बोला। वहां पर पूरी फौजें थी, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जंगजू थे, लेकिन क्या कर रहे थे? पहले नंबर पर साउल ही घबरा गया, जो उनका सरदार था। बड़ा जवान बंदा था, बाइबल में लिखा है वो इसराइलियों में सबसे ज्यादा कद्दावर था और ज्यादा ताकतवर था, ज्यादा मजबूत था, पर उसमें ईमान की रूह नहीं थी, क्योंकि उसने खुदा की नाफरमानी कर दी थी। उसके अंदर से ईमान की रूह निकल चुकी थी। उसने खुदा की नाफरमानी की और खुदा उससे अलग हो गया था। बाइबल में लिखा है ईमान की रूह से चली गई थी। अब एक बच्चा, एक छोटा सा 17 साल का, और एक जंगजू बड़ा कद्दावर दो हैकल बंदा उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। यानी कि ये सोचा नहीं जा सकता कि एक बच्चा जिसने कभी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया, कभी भी जंग के लिए ट्रेनिंग नहीं की, तो वो उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। और उसके लिए लिखा है, चूंकि मुझ में ईमान की रूह है इसलिए मैं बोला। ईमान की रूह से ताकत देती है बोलने के लिए, ईमान की रूह से पावर देती है अंदर से। ईमान की रूह है उसके अंदर। और उसने क्या किया? उसको मार दिया, उसको गिराया, उसी की तलवार से उसका सर कलम कर दिया, क्योंकि उसके अंदर क्या था? ईमान की रूह। तो हमने क्या देखा? जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, पर जिस चीज से गालिब आता है वो क्या है? ईमान। हालेलुया। बहुत से लोगों ने चिल्ले करने शुरू कर दिए, 40 दिन तो रोजा रखांगा तो गालिब आवांगा। लोगों ने यही तालीम दे दी। बाइबल कुछ और कहती है, तुम कुछ और क्यों कहते हो? बाइबल तो यह कह रही है ईमान की रूह से गालिब आएगा, खुदा का फरजंद है इसलिए गालिब आएगा। उन्होंने चिल्ले करने शुरू कर दिए ईमान की रूह से, क्योंकि वो खुदा से है, और जो खुदा से है वो खुदा जैसा है। हालेलुया। वो खुदा जैसा है, उसके अंदर वही पावर है जो खुदा की पावर है, क्योंकि उसका तुखम उसके अंदर है, उसकी जात उसके अंदर है, वो खुदा रखता है अपने अंदर। इसलिए उसे रोजा रख के फतह पाने की जरूरत नहीं है। कई दफा अंदर पहले रोजे रखोगे तो फिर फतह मिलेगी। ऐसा नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहां पर एक और हवाला मेरे साथ जरा देखिए, गलतियों जरा निकालिए। 30 फर्जंदों की तरह। किन की तरह? अजीज फर्जंद कौन से होते हैं? फर्जंद तो सारे ही हैं। जितनों ने कबूल किया क्या हुए? फर्जंद। तो अजीज कौन से हुए? फर्मा बरदार है। आमीन। जो फर्मा बरदार हैं। लिखा है पास, अजीज फर्जंदों की तरह खुदा की मानंद बनो। कैसे बनो? खुदा की मानंद। खुदा की मानंद बनो, खुदा की तरह बनो। अजीज फर्जंदों की तरह कैसे बनो? खुदा की तरह बनो, खुदा की मानंद बनो।
ठीक है। यीशु मसीह ने क्यों उस पहाड़ के बारे में यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बताया कि अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, उखड़ जाएगा और समुद्र में जा गिरेगा जहां तुम इसे कहोगे। अब यीशु मसीह ने पहाड़ क्यों लफ्ज़ इस्तेमाल किया? क्योंकि उनकी अकल के हिसाब से यीशु मसीह ने बात की कि अपनी अकल से तो कोई भी नहीं कह सकता कि ये इतना बड़ा पहाड़ यहाँ से उखड़ जाएगा। पर हमें पहाड़ों को खेलने के लिए यीशु मसीह ने नहीं कहा था, क्योंकि पहाड़ हमारे दुश्मन नहीं है। आमीन। पहाड़ दुश्मन नहीं है कि हम पहाड़ों को जाकर कहें चलो भाई यहां से चले जाओ, भाग जाओ यहां से। नहीं, पहाड़ों से मुराद यह है कि वो चीजें जिनके बारे में आपकी अकल कहती है कि ये नहीं हो सकता, जब ईमान की रूह से उनको बोलेंगे वो होके रहेगा, हो जाएगा। आमीन। वो चीजें हटेंगी आपके रास्ते से, आप उनको ईमान की रूह से बोलेंगे और वो चीजें हटेंगी, लेकिन अकल नहीं मानेगी कि ये होगा, पर ईमान से जब आप कहेंगे तो वो हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए क्या करना चाहिए? ईमान की रूह से। अब ईमान क्या है? ईमान का मतलब है मान लेना। वो तो मुश्किल की बड़ी गल है, अनदेखी चीजों का सबूत, ये तो मुश्किल बात है, समझ ही नहीं आती। ईमान का मतलब है मान लेना, कबूल कर लेना, ले लेना, रख लेना। अब ईमान का मतलब है ले लेना, कबूल कर लेना, रख लेना, मान जाना। यूहन्ना 17:17 जरा प्लीज पढ़िए। तेरा कलाम सच्चाई है। आमीन। बाइबल में लिखा है 17:17, यूहन्ना 17:17 है में उन्हें सच्चाई के वसीला से मुकद्दस कर, तेरा कलाम सच्चाई है। आमीन। तेरा कलाम क्या है? सच्चाई। कलाम क्या है? ये क्या है? कलाम क्या है? ये सच है। आमीन। ये सच्चाई है। अब सच्चाई को कबूल किया जाता है, माना जाता है, महसूस नहीं किया जाता कि महसूस करें कि पहले इसको महसूस करो ये सच है या नहीं सच, कि महसूस नहीं हो रहा सच है, महसूस नहीं हो रहा। बहुत से लोग महसूस नहीं हो रहा। कलाम सच है और ये सच है, इसको मानना है, महसूस नहीं करना कि आप महसूस करें अच्छा ये महसूस नहीं हो रहा, सच है। इसी तरह ईमान के साथ आपके अंदर खुदा की रूह है, महसूस होए ते भावे ना होए, पर जब आपने खुदा को कबूल किया तो आपके अंदर खुदा की रूह है। आप खुदा के बेटे हैं, आप खुदा से पैदा हुए हैं, खुदा का रूह आपके अंदर है और ईमान का रूह आपके अंदर है। इसलिए आपको बोलना यह नहीं है कि मुझे महसूस नहीं हो रहा कि मेरे अंदर खुदा की रूह है। हमने तो कभी अपने बाप के सामने जाकर ये नहीं बोला मुझे महसूस नहीं हो रहा मैं आपका बेटा हूं। ये तो अजीब बात है। हाँ मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं तेरा बेटा, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा कि मैं आपका बेटा। अरे महसूस नहीं, ये सच्चाई है कि मैं अपने बाप का बेटा हूं और मैं हूं, चाहे महसूस होता है चाहे नहीं होता। खुदा का कलाम सच है, सच्चाई है और इसे हमारे अंदर होना चाहिए, हमें मानना चाहिए, हमें महसूस नहीं करना कि महसूस नहीं हो रहा ये खुदा का कलाम। अरे ये सच है, इसको महसूस करने की जरूरत नहीं। कईयां नूं मस्सा नहीं महसूस होता, चर्च च बैठे होंदे कोई महसूस नहीं होया मस्सा। आप खुद ही बोल रहा है जहां 2 या 3 जमा होते हैं वहां खुदा है, फिर की कह रहा है महसूस नहीं होया है कि नहीं। ये केड़ा ईमान है? खुद ही तो बोल रहा है मैं जहां 2 या 3 है ये तेरा ईमान है, तू बोलता है खुदा है, फिर कह रहा है मुझे महसूस नहीं हुआ। नहीं, ये सच्चाई है। जहां 2 या 3 है, चूंकि उसने कहा है मैं वहां पर हूं, तू महसूस करे या ना करे पर वो है। हालेलुया। नहीं महसूस करता ना कर,
महसूस होने की बात नहीं है, सच्चाई की बात है, रूह की बात है। हम खुदा से पैदा हुए हैं। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर क्या है? खुदा का रूह है। जमीन घूम रही है, आगे आइए जरा प्लीज, प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। कोई इसको क्या पता, वो तो पढ़ा ही नहीं है बंदा। आपको कुछ भी नहीं करना, इधर आओ, इसकी मूवी ना यार बना। अंदर खुदा की रूह है, फिर आप कहते हैं महसूस नहीं हो रहा। जो चीज बाइबल कहती है वो ईमान से माने है, उसको महसूस करने से कोई ताल्लुक नहीं है। खुदा हमारे अंदर है, हम खुदा के बेटे हैं, और इस बात को अपने अंदर ऐसा पुख्ता यकीन और ईमान बना ले कि जब मैं बोलूंगा, चूंकि खुदा मेरे अंदर मौजूद है, बीमारियां जाएंगी, कमजोरियां जाएंगी, बदरूहें जाएंगी। महसूस नहीं करना, ईमान के साथ बोलना है, तो काम हो जाएगा। गुर्बत जाएगी, बीमारियां जाएगी। कईयां ने महसूस करने वास्ते चिल्ले कीते 40 दिनों ने कि सानू महसूस होने लग पे मेरे नाल खुदा है। सच्चाई जब सुनेंगे बहुत दफा कड़वी लगेगी, और सच्चाई यही है, हम खुदा के बेटे हैं। आमीन। हमारे अंदर वही ईमान की रूह है, और हम दुनिया पर गालिब आएंगे, क्योंकि हम गालिब हैं। किसके वसीला से? ईमान की रूह के वसीला से। और गलबा इसी दुनिया में पाना है, कसरत की जिंदगी इसी दुनिया में यीशु मसीह ने दी है। इसलिए हमें दुश्मन की हर तरह की फौजों पर गालिब रहना है, क्योंकि हम गालिब हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। प्रेज द लॉर्ड।